हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा। कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रस रस से रस की अनुभूति सबको होती जा रही है, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे रस की अनुभूति कब होगी, आप सब लोग जानते हैं, सबको पता है, जब मुझे लाइक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लाइक। लाइक जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे, लाइक करेंगे, लाइक के साथ शेयर एंड कमेंट, ये आप तुरंत कर दें और आपको रस पढ़ने से रस की अनुभूति होगी। और मुझे पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाने में तब रस की अनुभूति होगी जब मुझे लाइक, कमेंट और शेयर मिलते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे ही वीडियो ऑन करिए आप लाइक करिए, वीडियो देखते देखते आप कमेंट करिए, कोई आपकी के डाउट्स आ रहे हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए कमेंट करिए और तुरंत ही अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और रस की अनुभूति कर सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रस रस में कल हमने पढ़ा था श्रृंगार रस। ठीक है, आज का हमारा दूसरा रस का टॉपिक है रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस। रौद्र रौद्र का मतलब गुस्से से होता है। रौद्र का मतलब ही गुस्सा होता है। तो इसका जब हम किसी के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, जब क्रोध का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, वहां रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव स्थायी भाव इसका है क्रोध। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई? आश्रयालंबन क्या हो गया? जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ हो, के मन में क्रोध उत्पन्न हो। ठीक, विषयालंबन क्या है? जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हो। उद्दीपन परिस्थितियां, ठीक, जो क्रोध उत्पन्न करे। ठीक है, और आपका हो गया संचार अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव क्या है? आश्रय की चेष्टाएं, चेष्टाएं क्या क्या हो सकती हैं क्रोध में? गुस्से से आंख लाल होना, गुस्से से आंख लाल होना, कांपना, कोई आदमी गुस्से से कांपने लगता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट आता है संचारी भाव। संचारी भाव गुस्से में क्या होता है? गुस्से का संचारी भाव अमर्ष, उग्रता, आवेश, यही सब होते हैं। कोई बहुत उग्र हो जाता है, उग्रता, आवेश। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि जब
मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, मन में किसी चीज़ को देख के क्रोध आ जाए, बहुत गुस्सा आ जाए, तो वहाँ रौद्र रस होता है, ठीक है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और इसका आश्रय-लंबन क्या होता है? आश्रय-लंबन वही होता है कि जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ हो। देन आता है विषयालंबन, विषयालंबन जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ हो, ठीक है? फिर उद्दीपन की बात आती है, उद्दीपन वे होता है जिन परिस्थितियों के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ हो, या जिस जो परिस्थितियाँ वहाँ घट रही हों जिनके कारण गुस्सा आया हो, तो वो उद्दीपन होता है। अनुभाव क्या होता है? जिसके मन में क्रोध आता है। आश्रय लंबन में जो आश्रय होता है, आश्रय की चेष्टाएँ जैसे गुस्से से लाल हो जाना, आँखें दिखाना, बहुत आवेश में रहना, गुस्से से काँपने लगना, कई बार हाथ उठ जाना, इस तरह की चेष्टाएँ जो होती हैं अ, अनु अनुभवाव कहलाती हैं, ठीक है? और संचारी भाव जो हमारे मन में अपने आप उत्पन्न होते हैं, जैसे अमर्ष, उग्रता, आवेश, बहुत उग्र हो जाता है, बहुत आवेश में आ जाता है, कुछ भी कर बैठता है, जिस पे उसका बिल्कुल भी वश नहीं चलता है। अपने आप ये क्रियाएँ उसके शरीर में पैदा हो जाती है। कंपन होना, अपने आप वो गुस्से से काँपने लगता है कि अभी कुछ कर बैठूँगा, ठीक है? अपने आप गुस्से से हाथ मलने लग जाता है। तो इस सब तरह की क्रियाएँ रौद्र रस में आती हैं, ठीक है? उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे और सब शोक अपना भूल कर ठीक है? ये जो पंक्तियाँ हैं, ये महाभारत के युद्ध के समय की हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जब कृष्ण भगवान जी उनको उपदेश देते हैं कि कोई अपना नहीं है, सब आत्मा तो अमर है। जिसने आपको मारा है, आप उसका संहार करोगे, कोई ना अपना है, ना पराया है। ना कोई किसी को मारता है, ना कोई मरता है और उनको सारी घटनाएँ याद दिलाने लगते हैं कि इन्होंने क्या किया था, तो हम इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो कृष्ण भगवान उस समय अपना सारा शोक भूलकर उनको शोक में समाये थे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो अपना सारा शोक भूलकर वो सारी घटनाएँ उनको याद आती हैं और वो हाथ मलकर बिल्कुल करतल युगल मलने लगे। अपना दोनों हाथ युगल मतलब दोनों कर और हाथ के तलवे अपने आप वो मलने लग जाते हैं कि अब मैं कुछ भी कर बैठूँगा। तो ये उनमें क्रोध या आवेश आ जाता है। कैसा आवेश आ जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपना सारा शोक भूल जाते हैं, जो दुःख में समाये थे कि मैं अपने चाचा को कैसे मारूँ, अपने काका को कैसे मारूँ, ताऊ को कैसे मारूँ, वो सारी अपने गुरु को कैसे मारूँ, वो सारी चीज़ें भूलकर वो अपना गुस्से से हाथ मलने लग जाते हैं कि अब मैं कुछ भी कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है कि हाँ, पहली बात तो अगर ऐसी आती है तो क्रोध है, क्रोध से अपने आप समझ जाएँगे कि रौद्र रस है। कई बार सब शोक अपना भूल कर करतर युगल मलने लगे, इतनी ही लाइन आ जाती है। तो इतनी लाइन से आपको ये आशय लगाना चाहिए सब शोक अपना भूल कर, अपना सब सारा शोक भूल गए। इसमें कविता का जो या पंक्तियाँ होती हैं उनका अर्थ नहीं निकलता है, भावार्थ निकलता है। तो कई बार लाइन देख के हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उसका भाव निकालना है कि कवि कहना क्या चाह रहा है। भाव निकालने के बाद देन अ, हमको ये क्लियर करना चाहिए कि कौन-सा रस है, ठीक है? एक और आपको बताती हूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही आएगी कविता या एक ही आ सकती है। अरे ओ
दुशासन नारी का क्रोध किसी कहते हैं उसका अपमान करा दूंगी मैं उसका बोध। ठीक, ये उस समय की घटना है जब दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में खींचते हुए, बाल पकड़कर खींचते हुए लेकर आता है और उसका उपहास करता है, उसका अपमान करता है कि या तू भरी सभा में तेरे कपड़े उतारूंगा या जंघा पे बैठाने की बात करता है। तो इस सब तरह की हरकत करता है। तो उस समय द्रौपदी गुस्सा के कहती है, अरे ओ दुशासन, तू देख नारी का क्रोध, तू नारी का क्रोध भी अब देख लेना। किसे कहते हैं उसका अपमान करा दूंगी मैं उसका बोध। और नारी का अपमान करना क्या होता है उसका बोध मैं तुझे अवश्य कराऊंगी कि किस तरह नारी का अपमान करने पर कौन सी गति को इंसान प्राप्त होता है। उस समय द्रौपदी बहुत गुस्से में होती हैं और ये दिखाती हैं कि तूने नारी का अपमान किया और तुझे इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और लास्ट में आपने देखा कि जिसने नारी का अपमान किया था उसको उसका फल भोगना ही पड़ा। एक और पंक्ति है जो ज्यादातर एग्जाम में आती है, सुनो राम जब से उधन तोरा सहस बाव समसो रिप मोरा। इसमें परशुराम जी जब आते हैं और शिव जी का धनुष राम जी तोड़ देते हैं, तो वो गुस्से के मारे कहते हैं, सुनो राम जो सब शिव तोरा सहस बाव सब सो रिप मोरा, कि कौन है राम जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। सहस बाव सम सो रिप मोरा, सहस्त्रों बाहुओं के बराबर वो शत्रु के बराबर है मेरे, जिसने शंकर भगवान का धनुष तोड़ा है। तो इस तरह की पंक्तियां आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि रौद्र रस क्या होता है। स्थायी भाव क्रोध, जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हो, विषयावलंब जिसके कारण और क्रोध उत्पन्न हुआ हो, परिस्थितियां जो क्रोध को उत्पन्न करें। इसमें परिस्थितियां क्या हैं, वो जब जो घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से यही जो कृष्ण दुशासन वाली घटना हुई थी, मेन युद्ध का कारण वही था, वही उद्दीपन हो गई आश्रय की चेष्टाएं। जैसे अर्जुन क्या करते हैं, अपना हाथ मलने लगते हैं और उनके मन में संचारी भाव क्या जाता है, वो आवेश में आ जाते हैं। अगर इसकी बात करें और वो दुशासन, तो इसमें भी क्रोध है किसके मन में, द्रौपदी के मन में क्रोध है, आश्रयालंबन द्रौपदी है इसमें। और जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ हो वो दुशासन है, विषयालंबन उद्दीपक वो परिस्थिति है कि वो अपमान करते हैं द्रौपदी जी का। और अनुभाव में आश्रय की चेष्टाएं, किसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, द्रौपदी के मन में, तो वो गुस्से से लाल हो जाती हैं, उग्रता उनके अंदर रहती है और वो कहती हैं आवेश में आकर कि मैं उसका बोध करा दूंगी। और आता है संचारी भाव, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम रस की पहचान करेंगे कि कहाँ कौन सा रस है। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद रखिए, आपको जरा भी अच्छा लग रहा है, लाइक अगर भूल गए हैं तो तुरंत कर डालिए, शेयर और कमेंट भी कर डालिए। जो रस मैं पढ़ा रही हूँ ये आपका दो पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, आज तीसरा पार्ट है। चौथे पार्ट तक मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको इसका अर्थ बोध होता जाए, कोई जल्दी नहीं है। आप एक एक वीडियो आराम से देखिए, 2-3 रस समझिए, पर हाँ वो बहुत अच्छे से समझिए जिससे आपके दिमाग में वो बस जाए, उनको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। ये आश्रयालंबन, विषयालंबन, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अवयव जो है, मेरे ख्याल से आपने अगर तीनों वीडियो देखे हैं तो आपको याद हो गए हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये इसके अवयव कौन से होते हैं रस के, और रस कौन कौन से वो मैं बताती ही चल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हास्य रस। हास्य रस, ठीक है, हास्य रस वो होता है जिसमें मन में हंसी का, किसी घटना या उससे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, किससे, मन में
हास्य का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, इसमें भी वो सारी चीजें रहेंगी। क्या? स्थायी भाव, ठीक, विषया आश्रयालंबन पहले होगा, आश्रयालंबन, ठीक, विषयालंबन। तीसरा हो गया आपका उद्दीपन, चौथा हो गया अनुभाव, और पांचवा हो गया संचारी भाव। ठीक है, इतनी चीजें आपको हर रस में याद रखनी है। अब स्थायी भाव हम देखते हैं, हास। स्थायी भाव क्या है? हास, हंसी जिससे मन में आए, हास्य का भाव उत्पन्न हो। आश्रयालंबन, जिसके मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो। ठीक, विषयालंबन, जिसके कारण हास्य का भाव उत्पन्न हो। परिस्थितियां जिससे हास्य का भाव उत्पन्न हो। ठीक, अनुभाव, अनुभाव क्या होता है? अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं। क्या होता है? आश्रय की चेष्टाएं, हर्ष, हंसी, और संचारी भाव क्या होता है? खिलखिलाना, ताली पीटना, हंस के देखे कई बार हम ताली पीटते हैं, ऐसी हरकत। और संचारी भाव हमारा होता है कि हर्ष, उत्सुकता किसी तरह की हो, हर्ष हो, प्रसन्न, मुस्कुराहट, इस तरह के संचारी भाव मन में पैदा होते हैं। ठीक है, चपलता आ जाती है, चंचलता आ जाती है। अब हम इसमें उदाहरण भी देखेंगे। हाँ, देखिए, हास्य रस कहते हैं किसे हैं? जब मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो, किसी चीज को देखकर हमें हंसी आ जाए, किसी चीज को पढ़ के हंसी आ जाए, किसी की परिस्थितियां ऐसी हो जिसको देख के हंसी आ जाए, किसी का वेशभूषा ऐसा हो। ठीक है, परिस्थितियों में वेशभूषा और उसकी किसी की शकल, किसी की परिस्थितियां, किसी का कीचड़ में गिर जाना, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण मन में हास्य का भाव आता है। किसके मन में आता है? जो देखता है ऐसी परिस्थितियां। और किसके कारण आता है? जो गिरा होता है, जैसे किसी गंजे को देखकर, या किसी को ऐसे परिस्थितियां, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर कि उसके अंदर वो चीजें हैं ही नहीं, उसका वो बखान कर रहा है, तो ऐसे मन में भाव आते हैं। ठीक है, फिर संचारी भाव, उत्सुकता, हर्ष, मुस्कुराहट, एक कह लीजिए चपलता, चपल हो उठता है, अचानक आदमी चंचल हो उठता है, हंसता है, खिलखिलाता है, तो उसमें चंचलता सी दिखती है। तो ऐसी चेष्टाएं आती हैं जिससे ये पता चलता है कि मन में हास्य का भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उदाहरण हम लिखते हैं। बहुत पुराना उदाहरण है। मैंने के वासी, उदासी,
बिन नारी दुखारे। और ये है गौतम तिय तरी तुलसी से। बिंद के वासी उदासी महातपो व्रत धारी बिनु नारी दुखारे। जनरली यही एक लाइन आ जाती है जिससे हमें ये पहचानना रहता है कि ये कौन सा रस है। तो हम क्या गलती कर बैठते हैं, इसमें हम देखते हैं उदासी लिखा है, दुखारे लिखा है, तो जरूर कोई दुख की बात है, करुण रस है इसमें। कोई रो रहा है कि कोई उदास है, कोई दुखी है, तो करुण रस है। तो इससे हम इसमें करुण रस लगा बैठते हैं, ठीक। पर क्या है, हमने आपको बताया कि भावार्थ समझना है, तो भावार्थ समझने के लिए हमको पूरी कविता देखनी होगी या पूरी कविता को जाननी होगी। जाननी है तो ऐसा आप लोग ऐसा नहीं है, ये जानते हैं इसके बारे में। तो इसकी कविता के भावार्थ को जानने के लिए पूरी कविता इस तरह जानना है कि हमें है सिला सुत चंद्रमुखी सिला चंद्रमुखी पर से। कानन पधारे, ठीक है। पधारे, ठीक है। इसमें ये पूरी कहानी है। रामायण आप सबने देखी सुनी होगी, टीवी में भी आया देखी होगी, दोबारा भी आया दोबारा भी देखी होगी। दूसरी रामायण बनी वो भी देखी होगी, रामायण की मूवी आई कि राम जी जब वन को जाते हैं तो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। गौतम की पत्नी जो होती हैं वो शिला एक पत्थर बन गई होती हैं, पत्थर बन गई होती हैं। राम जी का पैर उनमें उसमें पत्थर में लगता है और वो सुंदर स्त्री हो उठती हैं, क्योंकि उनको श्राप मिला था गौतम ऋषि से। ये कथा आप सब जानते होंगे। तो इस कविता में कहा गया है, बिंद के वासी उदासी महातपो व्रतधारी बिन नारी दुखारे। इसमें पहली ही लाइन सुनिए, देख के हंसी आएगी कि बिंद के वासी, विंध्याचल के वासी जब जो रहते हैं उदास हैं, महातप व्रतधारी हैं, महातप करने गए हैं और व्रतधारी हैं, पर बिन नारी दुखारे, पर वहां कोई स्त्री तो है नहीं, व्रत कर रहे हैं बिना नारी के, वो दुखारी हैं, दुख हैं। तो ये अपने आप में हंसी का भाव आ रहा है, ये कोई दुख का भाव नहीं है। ये कवि कह रहा है कि बिंद के जो वासी हैं उदास हैं, महातप व्रतधारी व्रत करने गए हैं और वहां कोई उनको नारी ही नहीं मिल रही है, उनका तो जीवन ही बिल्कुल उदास है और वो दुख से भरे हैं, क्योंकि कोई नारी मिल जाए
जैसे गौतम तिय तरी तुलसी में कथा सुन मुनि वृंद मुखारे। जैसा कथाओं में सुना गया है कि गौतम तिय मतलब गौतम जी की पत्नी तर गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि वृंद मुखारे, ऋषि मुनि कथा कहते हैं कि ऐसे ही वन में श्री राम जी आए थे और पत्थर को छू लिया था पैर से, तो वो सुंदर स्त्री बन गए थे। तो हवै है शिला सुत चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल पग निखारे। तो वैसे ही यहाँ जब विंध्याचल पर्वत है, वहां भी अब बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हैं। राम जी अब आए हैं तो सारे ऋषि मुनि खुश हो रहे हैं मन ही मन कि अब इनका पैर लगेगा और यहाँ बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हो जाएंगी। कीन सो भली रघुनाथ जो कृपा करे कानन को पगधारे। कि रघुनाथ जी ने कितनी अच्छी, मन ही मन सारे ऋषि मुनि खुश हो रहे हैं। दुखी थे कि वहां कोई नारी ही नहीं है, तो खुश हो रहे हैं कि अरे वाह, राम जी वन में आके भगवान रघुनाथ जी ने कितनी कृपा करी है हम लोगों को कि इस वन में पधारे हैं, इस पर्वत पे पधारे हैं, यहाँ ढेर सारे पत्थर ही पत्थर है और अभी उनका पैर लगेगा और सब स्त्रियां हो उठेंगी, तो जो उनका दुख है वो दूर हो जाएगा। तो अपने आप में है ना ये हंसी की बात। ऋषि मुनि जो बेचारे तपस्या कर रहे हैं उनके बारे में ऐसी बातें कही गई हैं। अगर उनको स्त्री ही देखना होता तो बेचारे तपस्या करने क्यों जाते। तो इस तरह से हम ऐसे भावार्थ निकालते हैं कि ये यहाँ पे हास्य रस है। ठीक है, एक और उदाहरण आपको देती हूँ। उदाहरण नंबर 2 मिलने ना पाए। बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, तेरा बाल न बांका होए किसी। होए। इसमें कवि कहता है, बुरे समय को देख कर गंजा तू क्यों रोए। जब बुरा समय आता है तो गंजे तुम क्यों रो रहे हो। बुरे समय में क्या होता है, सबका बाल बांका होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है जनरली, उसको कहते हैं बाल बांका होना। तो उसको कहा है किसी भी हालात में तेरो बाल न बांका हो, तुम्हारा तो बाल ही नहीं हो, बांका ही नहीं हो पाएगा, तो बुरे समय को देख के तुम क्यों रो रहे हो। एक तरह से गंजे का मजाक उड़ाया गया है, तो हंसी का भाव आया है। ठीक है, इस तरह की बातें हम लोग भी अपने डेली रूटीन की लाइफ में किसी ना किसी को कहते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब मन में हंसी का भाव आए तो वहां पे हास्य रस होगा। मुझे पूरा यकीन है आपको हास्य रस भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर याद दिलाती हूँ, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। मैं हास्य रस अपने मन में घोलती रहूं, आपकी जिंदगी में भी रस घुलता ही रह जाए और इस रस की अनुभूति हम सब करते रहें, इसके लिए लाइक शेयर कमेंट आप करते रहें। ठीक, एक और रस में पढ़ाती हूँ आपको। अगला रस हमारा है करुण रस। करुण रस, करुण रस होता है कि करुण रस में साथी या किसी अपने का बिछड़ना, जिससे दोबारा मिलने की कोई उम्मीद ना हो। ठीक है, करुण रस वहां होता है, जनरली आप लोग कहते हैं कि वियोग में भी तो आदमी बिछड़ता है, रोता है,
वियोग श्रृंगार रस जो कल हमने पढ़ा था, और करुण रस में भी आदमी करुणा के भाव से रोता ही रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि विरह जो वियोग रस होता है, संयोग वियोग श्रृंगार वियोग रस, तो उसमें प्रेमी-प्रेमिका या कोई अपना बिछड़ता है पर वो जीवित रहता है। ये मन में आशा रहती है कि वो फिर दोबारा मिलेगा, मैं उसे देख पाऊँगा, उससे बात कर पाऊँगा, नायक-नायिका होते हैं। पर करुण रस में कोई अपना ऐसा होता है कि बिछड़ जाता है, आपसे दूर चला जाता है और आपसे मिलने की कभी उम्मीद नहीं रहती, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तो मन में करुणा का भाव जगता है और उस तरह से आपको रुलाई आती है मन में। मन इतना करुण हो जाता है कि अनायास ही आँसू बहने लगते हैं। तो करुण रस ऐसा रस है जिसमें आपका प्रेमी हो गए, कोई आपका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो गया, कोई भाई-बंधु हो गए, कोई बहुत अपना जिसको आप अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे बिछड़ जाता है और इस तरह बिछड़ता है कि दोबारा आपसे कभी नहीं मिल पाता। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो कहाँ से आपको दोबारा मिल पाएगा? तो उस कंडीशन में करुण रस होता है। वो करुणा का भाव जो आता है, वो करुण रस होता है, ठीक है? या मतलब किसी को गरीबी के कारण दुःख हो, ये लगे कि अभी पता नहीं कैसे गरीबी जाएगी, कैसे मैं इसको झेल पाऊँगा, ठीक है? इसमें भी वही चीज़ें आती हैं क्या? स्थायी भाव, आश्रयालंबन, विषयालंबन, उद्दीपन और अनुभाव, देन संचारी भाव। ठीक? इतनी चीज़ें आती हैं। हाँ, स्थायी भाव इसका करुणा या शोक। वैसे हम शोक ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? आश्रयालंबन, जिसके मन में करुणा उत्पन्न हुई हो, ठीक? विषयालंबन, जिसके कारण करुणा उत्पन्न हुई हो, उद्दीपन, परिस्थितियाँ, ठीक है? अनुभाव, अनुभाव क्या हो गया? आश्रय की चेष्टाएं, ठीक है? संचारी भाव, दुख, रोना, विलाप करना, हाथ मलना, जड़ता, ठीक है? इत्यादि चीजें आती हैं। उदाहरण हम अभी देखते हैं, ठीक है? ये करुण रस क्या होता है? किसी साथी या किसी अपने के बिछड़ने के कारण जिससे दोबारा मिलने की कोई उम्मीद ना हो, उसके वजह से आपके मन में जो करुणा उत्पन्न हो, रोना उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है और आश्रयालंबन इसका होता है जिसके मन में वो करुणा उत्पन्न हुई हो, जिसका कोई अपना बिछड़ गया हो, चला गया हो, मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, या जिसके गरीबी में बहुत असहनीय गरीबी हो, तो उस कंडीशन में भी करुण रस होता है, तो जिसके ऊपर ये ऐसी परिस्थिति आई हो। और विषयालंबन क्या, वो परिस्थितियाँ कि वो कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, कोई बहुत दूर चला गया है, या कोई इतनी गरीबी से जूझ रहा है कि उसको खाने तक को नहीं मिल रहा है, वो परिस्थितियाँ होती हैं। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएँ, आश्रय की चेष्टाएँ ये होती हैं कि करुणा के वो क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है, रो रहा है, हाथ मल रहा है, सर पीट रहा है, छाती पीट रहा है, ऐसी क्रियाएँ वो चेष्टाएँ कर रहा है।
संचारी भाव क्या होता है, वो दुखी होता है, रोता है, अश्रु निकलते हैं, बहुत विलाप करता है, दुख से हाथ मलता है, जड़ता, उसके अंदर बहुत दीनता आ जाती है। तो इस तरह के संचारी भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव ऐसा है जो एक से अधिक रस में भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही रस में हो। संचारी भाव ऐसा है जिसको मैंने आपको बताया था, व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी का मतलब ही यही होता है कि वो सिर्फ एक जगह नहीं रहता है, कई जगह वो रूप बदल के जाता रहता है, ठीक है? इसलिए संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और ये कई रसों में पाया जाता है, ठीक है? इसका एक देखिए, हाय राम हम कैसे झेलें कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक। अपना शोक गया हमारे ही हाथों। अपना राष्ट्र पिता परलोक। ठीक है, इसमें भाव समझने की कोशिश करिए। भाव तब का है कि जब वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी और बहुत दुख के बादल भारतवर्ष में छाए हुए थे, सभी बहुत दुखी हुए थे। तो उसके बारे में वर्णन करके कवि कह रहा है, हाय राम हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, कि भगवान हम कैसे इस परिस्थिति को झेल पाएंगे। ये हमारे लिए लज्जा का भी विषय है क्योंकि बाहरी ने तो आके मारा नहीं, किसी भारतवासी ही नहीं मारा था। अपना शोक, हमारा शोक भारतवर्ष का शोक है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। तो हम कैसे झेल पाएँ अपनी लज्जा अपना शोक, बहुत बेहवल होके कह रहा है कि हाय राम हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक। अपनी लज्जा कैसे झेल पाएँ कि हम लज्जा शर्म से पानी-पानी हो रहे हैं और शोक मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, कि हमारे ही अपने ही हाथ से हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो परलोक चले गए। मतलब हमारे अपने ने ही राष्ट्रपिता को गोली मार दी जिससे वो परलोक चले गए। तो इस लज्जा और शोक को हम कहाँ झेल पाएँगे? यही रो-रो के विलाप कर रही है। उस समय पूरी जनता इसी को देख के, इसी को सोच के विलाप कर रही थी। तो यहाँ करुण रस है क्योंकि महात्मा गांधी तो दोबारा आए नहीं और बिछड़ गए हैं, पूरे देशवासियों से बिछड़ गए हैं और ये लज्जा और शोक दोनों का विषय है। ठीक है, शोक तो आ ही गया, शोक आ गया है तो अपने आप समझ जाइए कि इसमें करुण रस है, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा श्रृंगार रस और हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, 4 रस हो गए हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम और रस डिस्कस करेंगे। अगर रस को समझने में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँगी, आपके जो डाउट्स होंगे, डाउट्स भी क्लियर करूँगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं दोबारा से एक वीडियो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना दूँगी। हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आपकी ट्रिक नहीं चलेगी। इसमें ट्रिक जैसी कोई बात नहीं होती है, इसमें आपको भाव समझना होगा, भाव समझ के, क्योंकि कई बार एक ही लाइन दे देते हैं, कई बार ऊपर की लाइन दे देते हैं, कई बार नीचे की लाइन, तो उससे आपको भाव लगाना होता है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पे भी आप ध्यान दीजिएगा और ये चीज़ें मुझे लगता है आप सबको अब याद हो गई होंगी। अगले जो मैं रस पढ़ाऊँगी उस रस तक आते-आते ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो गई होंगी, किसी तरह कभी दोबारा से पलट के भी देखना नहीं पड़ेगा और उदाहरण पे आप ध्यान देते जाइए, भावार्थ लगाते जाइए, आपका रस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और उस रस को क्लियर करते-करते ये रस भी क्लियर कर दीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके? नेक्स्ट वीडियो में और सारे रस लाने तक के लिए धन्यवाद।